हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि राजा हर्षवर्धन ने 7 बड़ी जीत करने के बाद थानेश्वर को एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभारा और काफ़ी उन्होंने उसके लिए मेहनत की अपने राज्य को आगे लाने के लिए। वो खुद ही पर्सनली अपने किंगडम को सुपरवाइज़ करते थे, हर एक एरिया में विज़िट करते थे कि वहाँ का कामकाज जो है किस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करना है। तो अब हम देखेंगे राजा हर्षवर्धन के कुछ झलक जीवन के। तो राजा जो हर्ष थे, आप पेंसिल ले लीजिएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा वर्ड्स को। हर्ष बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मड्स एंड विहार्स एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लाउटर। कि राजा हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कई घर बनाए, किले बनाए, मड्स बनाए, स्टेप वेल्स किए। मतलब उनका जो उनके शासनकाल में जो आर्किटेक्चर वर्क था वो मतलब काफ़ी उन्होंने उसके पीछे काम किया था। और जो एनिमल किलिंग का था, हंटिंग का, उसको भी प्रोहिबिटेड किया था, मतलब रोक लगाई थी उस पर कि कोई इस तरीके का काम मतलब जानवरों का वध नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। तो इस पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। ऐसा रूल किया था कि जो भी ऐसा करेगा उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड every 5 years he would organize a huge religious congregation at प्रयाग। तो हर वर्ष, हर एक साल वो क्या करते थे, बुद्धिस्ट जो रिलीजियस एक मीटिंग रखते थे और एवरी 5 years में वो एक धार्मिक, एक तरीके से कहिए कि एक मेला या मठ में मंडली ऑर्गेनाइज करते थे जो प्रयाग है वहाँ पर। ऐसा भी माना जाता है कि जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में राजा हर्षवर्धन के द्वारा ही किया गया। तो हर एक 5 साल में वो एक बड़ी मंडली का ऑर्गेनाइजेशन करते थे। देयर ही वुड डोनेट generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornament he would be wearing at the time। तो उस समय वो फिर क्या करते थे कि जब ये मीटिंग होती थी तो वो बड़ी उदारता दिखाते थे। जनरसली मीन्स उदारता दिखाना, मतलब खुले मन से दान करना। तो उस टाइम पर क्या होता था, जब ये अपना पूरा खजाना दान करते थे तो जो भी कुछ उनके पास होता था वो तो सब दे ही देते थे। साथ ही साथ कई बार वो जो उन्होंने ज्वेलरीज पहन रखी होती थी, ऑर्नामेंट्स जो उन्होंने डाल रखे होते थे, उसे भी वो दान कर देते थे, उसे भी वो दे देते थे। मतलब बड़े ही उदार व्यक्ति थे राजा हर्षवर्धन। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट एंडोर्न हिज कोर्ट। हिज फेमस वर्क्स हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके कोर्ट में, उनके दरबार में जो पोएट, संस्कृत पोएट थे बाणभट्ट, उन्होंने उनके जीवन के बारे में लिखा। हर्षचरित में उन्होंने एक और बुक लिखी कादम्बरी, जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के कई काम को प्रदर्शित किया, उभारा। तो ये जो फेमस बाणभट्ट जो पोएट हैं, उन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। He come to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from Harshcharit. King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, Naganand, Ratnavali and Priyadarshika। तो जो राजा हर्षवर्धन थे वो भी एक राइटर थे। उन्होंने ये 3 बुक्स लिखी थी जिसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो ये 3 बुक्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, कभी भी मतलब ये पूछा जा सकता है। अब देखिए एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, तो उनका जो साम्राज्य था वो देखिए, उनके साम्राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने काफ़ी फेमस किया, उसके लिए वर्क किया। किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शीलभद्र एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी।
तो राजा हर्षवर्धन ने हर आचार्य शीलभद्र को मदद की, हेल्प की उन्होंने कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उनको वर्ल्ड फेमस किया जाए। तो हर तरीके से अपनी सहायता देते हुए आचार्य शीलभद्र को उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड फेमस किया भी। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 विलेज गिवन टू देम बाय किंग हर्ष फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को 100 गाँवों का रिवेन्यू जाता था यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए। तो ये भी एक बड़ी मदद की थी राजा हर्षवर्धन ने। Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो केमिस्ट थे उनका ये मानना था कि आयरन, आर्सेनिक और मरकरी का जो ऐश होते थे, जो राख होती है, उसके द्वारा दवा बनाई जा सकती है, मेडिसिन बनाया जा सकता है। तो आचार्य नागार्जुन वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही थे। उनका ये मानना था कि इन तीनों के राख से दवा बन सकती है। तो ये देखिए पिक्चर है नालंदा यूनिवर्सिटी की, दिख रहा होगा आपको। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।